जय हिंद दोस्तों, आरपी सिंह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम चुंबक भाग 2 में हैं। आज चुंबक भाग 2 के अंतर्गत पढ़ेंगे मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी क्या है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बस एक कॉन्सेप्ट के साथ ही हम तीनों को आराम आराम से याद कर लेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम। वीडियो के लास्ट तक बने रहे। ऐसा ट्रिक देंगे कि फ्लेमिंग का वाम हस्त, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या हो जाएगा, आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम। तो देखिए, नाम से ही है, ये क्या है, वैज्ञानिक का नाम है। दक्षिण हस्त नियम माने दाहिने हाथ में, हस्त नियम माने दाहिने हाथ का नियम। तो देखिए, मैक्सवेल ने दाहिने नियम के बारे में क्या बताया। तो देखिए, वह बताया था कि किसी चालक पदार्थ को या किसी चालक तार को, किसी चालक पदार्थ या किसी चालक तार को अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में, अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़े कि, देखिए यहाँ फिगर में, किसी चालक पदार्थ को अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा विद्युत धारा की तरफ संकेत करती है। यहाँ पे देखिए फिगर में भी दिखा दिया है, विद्युत धारा क्या करती है, विद्युत धारा, अंगूठा क्या करती है, विद्युत धारा की ओर संकेत करती है। और अन्य अंगुलियां, अन्य 4 अंगुलियां बची है, अन्य शेष अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। ये जो 4 अंगुलियां होती है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। उसे हम मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। तो चलिए, अब इसे आप समझ गए होंगे, इसे क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो लिखेंगे अपने आराम से समझिए, समझ गए, समझ लीजिएगा ना, तो अपने आप भी आप लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक। तो अपने दाहिने हाथ के, अपने दाहिने हाथ के मुट्ठी में किसी चालक तार को इस प्रकार पकड़े कि, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम फिगर भी बना दिए हैं, आराम आराम से इसे आप देख लीजिए। अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में किसी चालक तार को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा विद्युत धारा की ओर इंडिकेट करती है। या देखिए, अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को तथा अन्य अंगुलियां, देखिए ये अंगूठा तो विद्युत धारा की ओर संकेत करती है, और जो अन्य अंगुलियां हैं वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। तो लिखे हैं, इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को तथा अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। उसे ही हम मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। उसे ही हम मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। सुनिए ना,
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए फिलहाल आप इसे क्या कीजिए, आप लिख लीजिए। चलिए अब हम फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम पढ़ते हैं। तो देखिए फ्लेमिंग में क्या कहा था वाम हस्त नियम के बारे में। देखिए ये जो तस्वीर है इसके सहारा से भी आप इसे आप समझ सकते हो। देखिए फ्लेमिंग ने कहा था अपने बाएं हाथ की, क्या कहा था, अपने बाएं हाथ की अंगूठा, और इसे बोलते हैं तर्जनी, इसे बोलते हैं अंगूठा, इसे बोलते हैं तर्जनी, इसे बोलते हैं मध्यमा। ठीक, तो फ्लेमिंग ने कहा था अपने बाएं हाथ की अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर इस प्रकार लंबवत फैलाएं कि, परस्पर इस प्रकार लंबवत फैलाएं कि अंगूठा बल की दिशा की ओर, कोई चालक पदार्थ है तो अंगूठा जो होगा बल की दिशा की ओर होगा, और ये जो तर्जनी होगा वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये जो तर्जनी होगा वह होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा जो हो विद्युत धारा की ओर संकेत करता है। उसे ही हम फ्लेमिंग का वामहस्त नियम कहते हैं। तो चलिए इसे आराम से आप लिख लीजिए। देखिए क्या लिखेंगे, अपने अपने देखिए फ्लेमिंग के वामहस्त नियम, फ्लेमिंग के वामहस्त, तो हाथ दाहिना आएगा, गलत बात है। वामहस्त है तो क्या होगा, बायां हाथ होगा। तो लिखेंगे अपने बाएं हाथ की अंगूठा, अंगूठा कॉमा, अंगूठा के बाद क्या होता है, तर्जनी, तो लिखेंगे तर्जनी कॉमा, तर्जनी के बाद क्या होता है, मध्यमा, मध्यमा। कहा था अपने बाएं हाथ की अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को लंबवत, को लंबवत इस प्रकार, इस प्रकार फैलाएं कि, इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा, अंगूठा बल की दिशा की ओर, बल की, बल की दिशा की तरफ, अंगूठा बल की दिशा की तरफ। चैनल पे बने रहिए, लास्ट में ऐसा ट्रिक देंगे कि आपको इतना याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो देखिए लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा बल की दिशा की तरफ और तर्जनी, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तरफ, कॉमा, देखिए अंगूठा लिख दिए, तर्जनी लिख दिए, तो कौन बच्चा, मध्यमा बच्चा, कौन बच्चा, तो मध्यमा बच्चा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तरफ, कॉमा मध्यमा, मध्यमा विद्युत धारा की ओर, विद्युत धारा की दिशा की तरफ, दिशा की तरफ। देखिए ये जो मध्यमा होगा विद्युत धारा की दिशा की तरफ निरूपित करती है, निरूपित करती है, उसे ही हम परीक्षा में पूरा लिख के आना है तो पूरा नंबर मिलेगा। बात समझ रहे हैं, शॉर्टकट नहीं चलेगा। तो देखिए विद्युत धारा की दिशा की तरफ निरूपित करता है, उसे ही हम फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम कहते हैं, उसे ही हम फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम कहते हैं। तो पहले आप इसे लिख लीजिए
तब इसका हम आपको ट्रिक देते हैं। देखिए, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम को लिखे, तो पूरा थ्योरेटिकली आपको समझा दिए। अब चलिए थोड़ा सा इसे ट्रिक देते। देखिए, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम, तो देखिए अपने बाएं हाथ, तो देखिए बाएं हाथ का जो अंगूठा है वह बल की दिशा को निरूपित करता है, और जो तर्जनी है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है, और जो ये मध्यमा है वह विद्युत धारा की दिशा को क्या करती है, निरूपित करता है। तो हम यहाँ से ले लेंगे, देखिए बल में से ले लेंगे ब, कोई दिक्कत, बल में से क्या ले लिए ब, और चुंबकीय क्षेत्र में से ले लेंगे च, अब विद्युत धारा में से ले लेंगे ध, तो हो गया बचद। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि बचद। अब इसे आप सिर्फ इतना एग्जाम में याद करके जाइएगा कि फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम, ब से बायां और ब से बचद, ब से बायां और ब से बचद। और उसके बाद इसे आप आराम से लिख सकते हैं कि अपने बाएं हाथ की अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तो ब से बचद, तो देखिए ये अंगूठा हो गया बल की दिशा की ओर, तो से तर्जनी, तो यहाँ चौ से चुंबकीय क्षेत्र की ओर, और मध्यमा जो होगा विद्युत धारा की ओर निरूपित करता है, उसे ही हम फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम कहते हैं। तो सिर्फ आपको ये 3 अक्षर याद करके आना है, एक शब्द याद करके जाना है बचद। क्या याद करके जाना है? बचद। तो इसे आप साइड में नोट कर लीजिए।